नमस्कार। आज हम देखेंगे थ्री फेज लोको में बीपी चार्जिंग कैसे होता है और साथ में ये भी देखेंगे कि इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगते हैं और A9 के द्वारा भी ब्रेक कैसे लगते हैं और कैसे रिलीज होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं हम A9 कैब 1 का A9 है और इधर कैब 2 का A9 है। तो इस प्रकार दोनों कैब में A9 लगे हुए हैं और जैसा कि थ्री फेज लोको में हम जानते हैं A9 जो है वहाँ पे ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सिग्नल्स मिलते हैं। जो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वहाँ से सिग्नल्स A9 को जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, वहाँ से प्रेशर वगैरह ड्रॉप नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको जाते हैं? जो ये E70 वाल लगा हुआ है न्यूमेटिक पैनल पर, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं या यूँ सकते हैं संकेत भेजते हैं हम। ओ भाई E70 वाल तुम ऐसा करो। कौन बोलता है? A9 बोलता है E70 को कि भाई इतना प्रेशर ड्रॉप करो, इतना प्रेशर रिचार्ज करो, वो सब ये A9 बोलता है। तो यहाँ से सिस्टम जाके ये देखो डॉट डॉट लाइन बनी हुई, E70 को संकेत मिलता है और E70 उसके हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पे हमने A9 से संकेत भेजा थ्रू ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा कि भाई 5 kg का बीपी चार्ज कर दो। तब क्या किया हमने? A9 को रिलीज पे रखा हुआ है या रन पे रखा हुआ मतलब। तो ये 5 kg का बीपी प्रेशर कैसे चार्ज होगा? यहाँ पे 5 जो A9 की पाँचों पोजीशन है, ऐसे तो 6 पोजीशन है लेकिन जो 5 पोजीशन वर्किंग करती है वो पाँचों पोजीशन पे अलग अलग इलेक्ट्रोवाल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो रन वाला इलेक्ट्रोवाल है उस समय इनर्जाइज होगा और क्या होगा कि जो बीपी प्रेशर है 5 kg बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से ही MR का प्रेशर मौजूद है। MR1 से प्रेशर जाके E70 पर रुका हुआ है MR का प्रेशर। जब हम A9 को रन पर रखेंगे तो MR1 का प्रेशर जाके 5 kg का बीपी प्रेशर चार्ज करेगा। ये 70 नंबर का कॉक खुला होने पर, ये 70 नंबर कॉक खुला हुआ है जो न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ रहता है। इस प्रकार जाके इस बीपी पाइप में बीपी प्रेशर चार्ज हो जाएगा। तो ये हुआ बीपी प्रेशर चार्ज करना। अब जब हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं A9 के द्वारा या RS के द्वारा तो कैसे काम होता है वो देखेंगे। ये जो A9 है यहाँ इसके जो हैंडल की एक पोजीशन होती है वो इमरजेंसी पोजीशन होती है और हम जानते हैं कि एक पाइप इसके द्वारा डायरेक्ट बीपी पाइप पे लगा हुआ, ये डायरेक्ट बीपी पाइप पे लगा हुआ कन्वेंशनल लोको की तरह ही। और साथ में इसी बीपी पाइप पर RS वाल्व भी लगा हुआ है, जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो RS वाल्व है वो भी लगा हुआ है। तो जब हम A9 को इमरजेंसी पर रखेंगे तो ये इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और खुल के क्या करेगा, यहाँ जो बीपी प्रेशर मौजूद है वो इस इमरजेंसी एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। या RS वाल्व खोलेंगे तो भी ये जो बीपी प्रेशर है इस इमरजेंसी एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। ये इमरजेंसी एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों कैब के नीचे लगा होता है और कैब में इसकी आवाज़ थोड़ी कम ही सुनाई देती है। जैसे कन्वेंशनल लोको में कैसी जोर की आवाज़ आती है, ऐसे जोर की आवाज़ इसमें नहीं आती है, इसमें धीरे आती है क्योंकि वो अंडर फ्रेम में प्रेशर ड्रॉप होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार A9 से हमने देखा बीपी प्रेशर कैसे चार्ज होता है और A9 के द्वारा इमरजेंसी कैसे लगाते हैं या RS वाल्व के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाते हैं। ये दोनों कैब का बता के रखा है, इधर भी ऐसे ही सेम। अब देखते हैं कि बीपी प्रेशर ड्रॉप कैसे होता है। जब A9 को हम एप्लीकेशन पे रखेंगे किसी भी एप्लीकेशन पोजीशन पर तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा E70 वाल्व को जाएगा और E70 वाल्व में संबंधित इलेक्ट्रोवाल्व ऑपरेट होगा और उतनी ही मात्रा में E70 के एग्जॉस्ट पोर्ट से, यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट ये लगा हुआ है, इस एग्जॉस्ट पोर्ट से प्रेशर बाहर निकल जाएगा और उतनी मात्रा में बीपी प्रेशर 70 नंबर का खुला हुआ ही है, बीपी प्रेशर उतनी मात्रा में इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा और हमको गेज में बताएगा कि इतना बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ है। तो इस प्रकार बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो अभी हमने देखा बीपी प्रेशर चार्ज होना और बीपी प्रेशर ड्रॉप होना, साथ ही इमरजेंसी कंडीशन पे कैसे क्या होता है वो देखा। अब देखते हैं 47 का काम। 47 जैसे हम बोलते हैं कि भाई डेड लोको में खोलना है, बाकी लोको में बंद रखना है। तो अभी नॉर्मल लोको चल रहा है, ये बंद है
तो बीपी प्रेशर का रास्ता यहाँ से बंद है, बीपी प्रेशर आगे नहीं जा रहा, 47 का भी कोई काम नहीं हो रहा है नॉर्मल लोको में। लेकिन अगर इसी लोको को हमने डेड बना दिया तो इस 47 को हम खोल देते हैं, बीपी पाइप के साथ में 47, ये बीपी पाइप है, 47 कनेक्टेड है बीपी प्रेशर से ही, और ये जाएगा बीपी प्रेशर, एक नॉन रिटर्न वाल यहाँ पे लगा हुआ है एनआरवी, जो नॉर्मल में उधर से प्रेशर इधर 47 की तरफ नहीं आने देता है। तो अभी ये प्रेशर इधर से जा रहा है और यहाँ पे एआर को चार्ज कर देगा। ये नॉर्मल जो लोको होता है जब डेड नहीं होता है तो ये एआर MR1 से चार्ज होता है, और जब 47 को खोल देते हैं तो बीपी प्रेशर से एआर चार्ज होता है। ये ध्यान रखना, नॉर्मल में MR से चार्ज होता है और जब 47 खोलते हैं तो बीपी प्रेशर से एआर चार्ज होता है। अब एआर चार्ज होकर करता क्या है कि पीछे वाले लोको में जब ब्रेक लगाना होता है तो इस एआर का प्रेशर ही C3W से होता हुआ इधर डबल चेक वाल्व से हुआ ब्रेक सिलेंडर में जाकर ब्रेक लगा देगा। तो इस प्रकार ये 47 का काम डेड लोको में ब्रेक लगाने का होता है। यानी कि डेड लोको में भी A9 से जब आगे वाले लोको से ब्रेक लगाएंगे बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके एआर का प्रेशर, क्योंकि बीपी प्रेशर ड्रॉप होने से C3W वाल्व ऑपरेट होगा और यहीं एआर का प्रेशर मौजूद है, तो ये जाके इधर जाके ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा और इस प्रकार डेड लोको में भी ब्रेक लगेगी। यहाँ C2829 जैसा होता है अपने लोको में कन्वेंशनल में, यहाँ पे ये D2 ऑटो वाल है तो ये भी वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी इधर से ऑपरेटिंग प्रेशर आएगा, जो यहाँ से आया ऑपरेटिंग प्रेशर, और यहाँ एआर का प्रेशर मौजूद है, यही एआर का प्रेशर यहाँ भी मौजूद है, तो ये एआर का प्रेशर घुसेगा और ब्रेक सिलेंडर में जाके ब्रेक लगा देगा। तो ये हुआ 47 डेड लोको में ब्रेक लगना। रिलीज होते समय जब बीपी प्रेशर वापस पूरा बन जाएगा, अपनी पहले से स्थिति में आ जाएगा और जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर गया वो इस D2 ऑटो वाल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि C229 जैसा ही वाल है वहाँ से निकल जाएगा और ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार डेड लोको में भी ब्रेक लगता है। अब नॉर्मल लोको में ब्रेक कैसे लगता है वो देखना था कि भाई प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग कैसे लगती है। जैसे ही बीपी प्रेशर ऑपरेट होगा, ड्रॉप होगा, ये बीपी प्रेशर का एक लाइन यहाँ से दिया हुआ है, ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है, ये C3 पे, और एक तरफ MR का प्रेशर मौजूद है। तो जैसे ही बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल अनबैलेंस हुआ, MR का प्रेशर अंदर घुसेगा और इधर से डबल चेक वाल से होता हुआ ब्रेक सिलेंडर में जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। तो ये हुआ A9 द्वारा सामान्य लोको में प्रोपोर्शनेट ब्रेक का लगना। ये जो EP डायनामिक लिखा ब्रेक कटआउट, ये जब अपन लगाते हैं ना रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तब क्या होता है कि इधर का प्रेशर जो A9 के द्वारा आपने लगाया तो ये लोको के ब्रेक सिलेंडर में नहीं जाने देता है, कन्वेंशनल लोको की तरह ही है। जैसे MP को P पे रखने पर VF वाल इनर्जाइज होता है, तो इसी प्रकार ये वाल है इनर्जाइज हो जाता है और आगे प्रेशर को नहीं जाने देता है। ये जो डबल चेक वाल लगा 54 नंबर का डबल चेक वाल, ये क्या करता है कि या तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल के द्वारा जो प्रेशर जा रहा है प्रोपोर्शनेट ब्रेकिंग के समय उसको जाने देगा, या फिर ब्लेंडिंग वाल जब ऑपरेट होता है तब ये ब्लेंडिंग वाल के द्वारा ये प्रेशर जाके लोको में ब्रेक लगाता है। ब्लेंडिंग वाल कब ऑपरेट होता है? जब डायनामिक ब्रेक लगा रहे हैं और टेंशन चला गया, तब क्या ब्लेंडिंग वाल ऑपरेट होगा और यहाँ से होता हुआ प्रेशर यहाँ पे A29 ये जो D2 ऑटो वाल है उसको ऑपरेट करेगा, और यहाँ पे पहले से ही AR का प्रेशर मौजूद है, वो अंदर घुसेगा और ब्रेक सिलेंडर यानी कि लोको में ब्रेक लगता है। तो ये ध्यान रखें कि जब जब भी डायनामिक यानी कि रीजनरेटिव ब्रेक कट होगा तो सिर्फ लोको में ही ब्रेक लगता है, बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो लोको में व्हील स्किड होने का भी खतरा रहता है, तो सावधानी रखना है उस समय, PVF को दबा के या जो भी है, तो लोको ब्रेक नहीं लगना चाहिए उस समय। तो इस प्रकार हमने देखा है कि अब यहाँ 74 का काम देखते हैं। 74 क्या काम करता है? जैसे इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल है, तो जब भी 74 नॉर्मल में खुला रहता है, जब ये खुला रहता है तो यहाँ भी बीपी प्रेशर यहाँ से जा रहा है, इधर जाके डबल चेक वाल से होता हुआ यहाँ जाके एग्जॉस्ट पोर्ट पे रुका रहता है। और ये 72 नंबर का जब वाल डी इनर्जाइज होगा तो यहाँ से MR उनका प्रेशर घुसेगा और इस एग्जॉस्ट पोर्ट से भी इसको ऑपरेट कर देगा, और यहाँ से फिर जो बीपी प्रेशर है वो 74 से भी, मतलब 74 के कॉक से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से भी ये जो बाहर निकलने का रास्ता है, जब भी इमरजेंसी कोई भी होती है
लोको के अंदर जब जब भी इमरजेंसी ब्रेक, जैसे नहीं होता कन्वेंशनल लोको में आईपी मैग्नेट वाल, तो उस समय इस प्रकार कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहीं से प्रेशर, चाहे E70 से होता हो, चाहे 74 से बीपी प्रेशर जाके भी होता हो, तो भी निकलेगा यहीं से। तो अभी शायद आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा बीपी चार्जिंग सर्किट। सुनने के लिए धन्यवाद।